तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग CHSL पिछले वर्ष में हुए CHSL के एग्ज़ाम के GS के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग 13 अक्टूबर 2020 में पूछे गए सुबह के शिफ्ट में पूछे गए GS के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो कल के वीडियो में मैंने इसी डेट के यानी कि 13 अक्टूबर 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट के 10 इंपॉर्टेंट GS के प्रश्न को डिस्कस कर रखा था। तो अगर आप उसे नहीं देखें तो मैं आपको उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब आगे के जो 15 के प्रश्न बचे हुए हैं उसे मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को कल के प्रश्नों को दिखाते चला जाऊंगा ताकि आप लोगों का कंटेंट जो है माइंड में तुरंत रिवाइंड हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये सारे प्रश्न हैं और इन सभी मैप्स का प्रयोग करके मैंने इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना डीपली किसी भी प्रश्न को बताया था। तो आप जरूर देखें इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज का इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। मयूरभंज छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान। तो अगर मयूरभंज छाऊ की बात करें तो यह जो है वो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, मयूरभंज छाऊ जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो उसका लोक नृत्य क्या है? हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में इन 3 राज्यों में से किसी एक के लोक नृत्य को पूछ दें, तो मैं आपको उसे बता देता हूं। अगर बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक का लोक नृत्य का नाम यक्षगान नृत्य है। अब बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य का नाम कोली फोक है। और अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के लोक नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य है। तो इन तीनों राज्यों के लोक नृत्य के नाम आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों राज्यों के ही नहीं बल्कि हर एक राज्य के लोक नृत्य का नाम आपको याद आना चाहिए, क्योंकि अब आजकल के जो एग्जाम्स में हो रहे हैं उसमें कल्चर्स यानी कि आर्ट एंड कल्चर से कहीं ना कहीं प्रश्न की संख्या बढ़ गई है। तो आप लोगों को इन सभी बातों पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं और उसके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? एल्यूमिनियम क्रोमलाइट गलत है, मरकरी ग्रीनोलाइट तो ये भी गलत है, कोबाल्ट स्मेलिथ ये भी गलत है, और चौथा सोना केलावाइट तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो है डी वो सही है। अब बात अन्य धातुओं के अयस्कों की है, तो मैं आपको उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, अल्युमिनियम का धातु जो है अयस्क वो बॉक्साइट है, मरकरी का है सीनेबार और कोबाल्ट का कोबाटाइट है। तो इनके नाम को भी आपको याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पॉइंट से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर विंबलडन बॉयज, यहाँ बॉयज जो है वो इस तरह से स्पेलिंग है उसका, क्या है? BOYS। तो बॉयज एकल खिताब जीतने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? विजय अमृतराज, सुमित नागल, महेश भूपति और रामनाथन कृष्णन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो रामनाथन कृष्णन होगा। रामनाथन एक ऐसे जूनियर विंबलडन बॉयज एकल खिताब जीतने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी थे। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1954 में इस खिताब को जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बात को मैंने इस पॉइंट में बता के रखा है तो आप लोग उसे पढ़ भी सकते हैं। हर तरह से मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए काम किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत में PSU बनाने वाले सबसे बड़े समर्थक के रूप में स्थान दिया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और तेल और प्राकृतिक गैस निगम है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही है। यानी कि अगर तेल और प्राकृतिक गैस निगम को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए
भारत में PSU बनाने वाले सबसे बड़े समर्थक के रूप में स्थान दिया गया था। अब बात तेल और प्राकृतिक गैस निगम की है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जहाँ तक हो सके उसके बारे में उतना पॉइंट जरूर दूंगा, ताकि अगर एग्जाम्स में इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब आगे पॉइंट की बात करें तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या है? ONGC। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम या फिर ONGC भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह यानी कि ONGC देश की सबसे बड़ी तेल और गैस खोज और उत्पादन कंपनी है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में बताता है। इसकी स्थापना जो है वो 14 अगस्त 1956 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान CEO की बात करें, CEO और MD, तो वो हैं शशि शेखर। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है और इसके फुल फॉर्म को आप लोगों को नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आप लोगों को बताना है। हालांकि मैं जानता हूं आप लोगों में से कई को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूं। इसका जो उत्तर होगा वो भी कृष्णमूर्ति होगा। यानी कि भी कृष्णमूर्ति को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2019 कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो ये भी एक प्रकार से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा वो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्वसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? सी राजगोपालचारी, सी अन्नादुरई, सी पिथरया चेट्टी और इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी रेंज भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा और सिक्किम। तो अगर गारो खासी रेंज की बात करें तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं कि यह जो रेंज है वो भारत सरकार के और भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1493 फीट की ऊंचाई वाला मंदिर भारत का सबसे 1493 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? थलियार जलप्रपात, मिन मिट्ठू जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात और काचिकल जलप्रपात। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। यहाँ पे ये बता दिया कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1493 फीट है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो इसी प्रश्न को अगर घुमा के पूछता है तब कैसे पूछेगा कि कांचीकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो उत्तर होगा वो कर्नाटक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2019 को CBSE और NCERT नई दिल्ली ने सीनियर स्कूल के छात्रों के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट को विकसित किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम की अगर ऑप्शंस में से बात करें तो उसका नाम उड़ान, लक्ष्य, आकांक्षा और तमन्ना है।
तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि अधिकांश लोगों की जो है वो मन्ना और तमन्ना जो थी वो इस पॉइंट पे थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 2 पॉइंट याद रखना है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, और दूसरा एक जो योगा के टीचर और योगा के गुरु कहे जाते हैं। अब उसका नाम क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह के वीडियोस को लाता रहूंगा और CHSL एग्जाम्स के पहले आपको हर एक सेट के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, और इसके PDF को भी, ताकि आप लोगों को जो है वो तैयारी करने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। मानव अधिकारों के मामले में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो इला भट्ट, बाबा आमटे, वर्गीस कुरियन और कांसी राम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बाबा आमटे होगा। अब बात बाबा आमटे की करें तो बाबा आमटे का पूर्ण नाम और यहाँ का इनका जो वास्तविक नाम है वो है मुरलीधर देवदास आमटे। तो उन्हीं के नाम पर जो है इन्हें शॉर्टकट में बाबा आमटे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लुप्त प्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सही है? तो अगर इन चारों ऑप्शंस में से बात करें तो इसमें से भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेत्र विकार को आलसी आंख कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, अभी तक तो नहीं सुने, मायोपिया तो ये भी नहीं सुने, प्रेसबायोपिया ये भी नहीं सुने, और एम्बलियोपिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मुझे एम्बलियोपिया हो सकता है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो एम्बलियोपिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही है। अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, पूरे जी जान से तैयारी करें, ताकि एग्जाम्स में आप लोगों का एक भी प्रश्न ना छूटे। और मैं हर एक क्वेश्चन को यथासंभव पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को हर तरह से समझ में आए, चाहे वो मैपिंग का प्रयोग करूं, चाहे वो समझाने के तरीके का प्रयोग करूं, या फिर कोई भी तरीका करूं, आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा पाता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग जो है इसका रिस्पॉन्स जरूर दें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।